बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 मई और दिन है मंडे का। एक बड़ी खुशखबरी के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और खुशखबरी ये है कि गुज़श्ता 3 साल में पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मुक़तदरा की तरफ से एक ठंडी हवा का जो झोंका है वो आया है। और इसके लिए शुक्रिया खैर हमें मोदी का भी अदा करना चाहिए, क्योंकि पाक भारत जंग छेड़ने के बाद जिस तरह से कौम मुत्तहिद हुई, इस मुत्तहिद होने के बाद ही ये जो बड़ी तब्दीली है वो देखने को मिली है। कीबोर्ड वॉरियर्स जिन्हें माजी में दहशतगर्द कहा जाता रहा है जी, उन्हीं का आज शुक्रिया अदा किया जा रहा है और उन्हीं को आज मुहब्बे वतन करार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ नाजरीन, इमरान खान साहब के लिए एक सुलह का जो पैगाम है वो अब ओपनली भेजा गया। ओपनली ऐसे कि वैसे तो बैकडोर जो मुज़ाकरात भी थे, पैगाम रसानियाँ जो थी वो हो रही थी, लेकिन अब मौके का फ़ायदा उठाते हुए ओपनली एक पॉजिटिव सुलह का जो मैसेज है वो भेजा गया। इमरान खान साहब इसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और क्या ये इसी तरह से ही जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये आगे चलती रहेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ में कुछ तफसीलात शेयर करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से क्या एक जो बयान है, क्या एक जो स्टेटमेंट है वो दी गई है और ये जो सुलह का मैसेज है इसे कैसे मुस्बत अंदाज में देखा जा रहा है और इसे खुशखबरी भी करार दिया जा रहा है। लेकिन ये खुशखबरी तहरीक इंसाफ के लिए है, दूसरी तरफ जो चुनतखब अर्दली हुकूमत है इनके लिए तो ये सियासी मौत है और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सुलह हो। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आखिर में नाज़रीन आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर को एक टास्क दिया है और ये टास्क कंप्लीट करने के लिए जुनैद अकबर ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप थी वो छोड़ दी है। कितना बड़ा होगा ये टास्क कि उन्हें ये चेयरमैनशिप छोड़ना पड़ी और ये टास्क इमरान खान साहब की जानिब से इस वक्त में देना ये बहुत अहमियत का हामिल है। टास्क क्या है, क्या अब अचीव करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कितनी करीब है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। मेरा तज्जिया है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि पाक भारत जंगबंदी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फौजी तर्जुमान की जानिब से DGISPR और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी नेवी है और जो पाक फ़िज़ाइया है उनके भी जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद थे और तीनों की जानिब से ये एक मुश्तरका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई। अब मैं उस पर्टिकुलर पार्ट की जानिब आता हूँ। वैसे तो काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कितना भारत के ऊपर जो अटैक्स किए गए, जो जवाब दिया गया उनको, कौन कौन से जो उनके एरियाज़ थे उनको तबाह किया गया और भारतीय पायलट के अरेस्ट के हवाले से भी बताया गया। लेकिन उस स्पेसिफिक पार्ट की तरफ मैं आता हूं जी जो हमारे इंटरनल इशू से रिलेटेड है, PTI से रिलेटेड है, इमरान खान साहब से रिलेटेड है। तो DGISPR साहब की जानिब से ये कहा गया है कि हम तमाम सियासी जमातों की क़यादत के ममनून हैं जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर फौज के साथ वो खड़े हुए। अब वो इकरार क्या कर रहे हैं, वैसे तो इंतशारी टोला वगैरह करार दिया जाता रहा, मखसूस सियासी जमात कहकर बुलाया जाता रहा, लेकिन अब कहा जाता है जी कि तमाम सियासी जमातें। अब माफ कीजिएगा, अब जो इसमें वाज़ेह इशारा था वो इमरान खान साहब की तरफ और तहरीक इंसाफ की तरफ था, क्योंकि बाकी सियासी जो जमातें हैं वो तो इतनी पॉपुलर हैं ही नहीं और जहाँ तक अर्दली हुकूमत की बात करें तो वो तो इन्हीं के अंडर ही है। बहरहाल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा था और ये कहा गया जी कि हम ममनून हैं कि एक सियासी इख्तलाफात भुलाकर फौज के साथ वो खड़े हुए। अब इसमें एक इकरार ये भी है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इख्तलाफात थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका इकरार भी किया गया, और कौन से इख्तलाफात थे, सियासी इख्तलाफात, यानी कि मुदाखलत थी और उस मुदाखलत के हवाले से इख्तलाफ था। ये इस जुमले के अंदर ये एक्सेप्टेंस भी मौजूद है, हालांकि शायद इंटेंशनली तो इस तरह से नहीं कहा गया होगा। इंटेंशंस तो ये थी कि जी चले हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने अपने इख्तलाफात भुला दिए, लेकिन ये जुमला बोलने के साथ ही इसके अंदर ये इकरार भी मौजूद है। तो बहरहाल एक तो शुक्रिया भी अदा किया गया और फिर सोशल मीडिया का और उन कीबोर्ड वॉरियर्स का भी शुक्रिया अदा किया गया और कहा गया जी कि इसके जिस तरह से ये पाक भारत जो जंग थी इसमें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि डिफेंड किया जाए, और जिस तरह से कीबोर्ड वॉरियर्स ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बेसिकली जो सोशल मीडिया है
वो किसका है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है, इमरान खान का ही है। और वो इस वजह से है कि अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, और जब वो इमरान खान के साथ खड़ी होती है और आपके ऊपर तनकीद करती है तो उनको जो है वो डिजिटल दहशतगर्द करार दिया भी जाता है। बहुत सारे लोग उसमें गलत भी होंगे, उनको हम साइड पर करें, लेकिन मेजॉरिटी की जो बात है वो इस वक्त हम करते हैं। तो अब डिफेंड भी उन्हीं लोगों ने ही करना था क्योंकि वही पाकिस्तान की अवाम है। तो अब जब उन्होंने डिफेंड किया तो इसके ऊपर फिर खुशी भी हुई कि हमारे साथ खड़े हुए, और जो ये हमारी भारत के साथ जो जंग थी इसमें जो साथ है वो दिया गया, और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जो जंग ना सिर्फ लड़ी गई बल्कि इसको जीता भी गया। तो इस पर उनका जो शुक्रिया था जी वो भी अदा किया गया। तो ये वो दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, और मैं समझता हूँ गुज़श्ता 3 साल में ये दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि एक ठंडी हवा का झोंका भी है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। अब इसमें खुशखबरी कैसी है जी, अभी भी अगर शुक्रिया ना भी अदा किया जाता या इस मुद्दे को, इस पॉइंट को स्किप कर दिया जाता, इस पर कोई बात ही ना की जाती तो भी कोई मसला ना होता। अब इसके ऊपर बात करने का मतलब क्या है कि अंदर से ये ख्वाहिश है कि इदारों के साथ जो अवाम है वो खड़ी हो, और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो सुलह है वो हो। लेकिन इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, पर्सनली तो उन्हें किसी के साथ कुछ भी नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं जी कि आइन और आइनी जो हदूद हैं उन हदूद के अंदर रहा जाए। जिस तरीके से हमारी जो फ़िज़ाइया है या जो हमारी बहरी फ़ौज है, नेवी है, उसके हवाले से है जी कि वो कभी आपने सुना कि नेवी या हमारी फ़िज़ाइया अफवाज के जो सरबराह हैं उनमें से कोई आर्मी चीफ बना हो? तो हमेशा हमारी जो ज़मीनी फ़ौज है वहीं से ही बनते, और सबसे जो पावर्स जो सारी हैं वो भी इन्हीं के पास ही हैं। तो इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर इस चीज़ के ऊपर एग्री कर लिया जाता है, ज़ाहिर सी बात है ये सबसे अच्छा मौका है इमरान खान साहब की रिहाई का भी, और आपसी जो गलत फहमियाँ हैं, जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करने का भी, और अपनी आइनी हदूद में जाने का भी। क्योंकि इस वक्त जो फ़िज़ा है वो इस तरह की बन गई है कि पाक भारत जंग के बाद जो कौम है वो मुत्तहिद होकर साथ खड़ी भी हुई है, और जाहिर सी बात है ये जो टेम्परेचर है वो कम होने में कुछ दिन लगेंगे। लेकिन अगर जिस तरीके से गुज़श्ता 3 साल में किया जाता रहा, चादर चार दीवारी तक का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, अगर ये चीज़ें दोबारा शुरू की गई तो जो खलीज था अवाम में और इदारों के दरमियान वो दोबारा से जो है वो फिर बन जाएगा। तो बहरहाल इस वजह से इसको मैं ठंडी हवा का झोंका भी कह रहा हूँ, ये मैसेज दिया गया है। और ये मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा एक ओपनली अब ये मैसेज दे दिया गया। इमरान खान साहब इसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिर ये भी बात है कि इमरान खान साहब अपने नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं। मैंडेट की वापसी और जो एहतसाब है वो होगा, ज़ाती किसी के साथ खान साहब का कुछ नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर तो मानना पड़ेगा। अब आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, अगर ये वाइब्स इसी तरह से चलती रहीं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ करें कि वही पुराना काम दोबारा से शुरू हो गया तो फिर इसका मतलब है कि इन सारी चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहरहाल इस तमाम में मोदी का शुक्रिया इस तरह से बनता है कि उसने एक मरतबा मुत्तहिद जो है वो किया है। तो ये जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं, आर्मी चीफ साहब का बयान। अच्छा, आर्मी चीफ के बयान से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि भारतीय खातून पायलट के अरेस्ट होने के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जो खबरें हैं वो चली। इवन के अल जज़ीरा के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने भी अपने एक बीपर के दौरान, रिपोर्ट के दौरान ये बताया जी कि जो मिलिट्री सोर्सेज हैं वो उन्हें कन्फर्म कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि एक पायलट जो है वो भारत का अरेस्ट किया गया है। तो खैर वहाँ पर भी उन्होंने सोर्सेज को कोट किया, यानी कि वो कन्फर्म उस तरह से नहीं हो रहे थे जी कि वाकई कन्फर्म है, उन्होंने अपने सोर्सेज को कोट करते हुए जो बात है वो कही। तो इस पर सवाल किया गया DGISPR जो हैं उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि कोई भारतीय पायलट हमारे पास नहीं, हमने सीज़ फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की, ये उन्होंने वजाहत दी। यानी कि कोई भारतीय पायलट अरेस्ट नहीं किया गया। और जो भारत की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा जी कि जंग बंद करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की और फिर हम भी अमेरिका के पास गए, तो ये भी उन्होंने क्लियर किया कि हमारी तरफ से कोई दरख्वास्त नहीं हुई, भारत ही अमेरिका के पास गया और फिर हमारा अमेरिका से रब्ता हुआ और हमने उसके ऊपर जो एग्री है वो किया। अगर पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की होती ना तो भारत यहाँ पर अपनी जो शराइत था वो ज़रूर मनवाता। यहाँ पर दोनों फरीकैन की जो शराइत थी, यानी कि पाकिस्तानी शर्त रख सकता था कि सिंध ताश मुआहदा जो मुअत्तल किया गया उसे वापस बहाल किया जाए।
आप नहीं ऐसा कर सकते, तो ये शर्त भी नहीं हुई। बस गैर मशरूत तौर पर जो सीज़ फायर है, जो जंग बंदी है, वो हुई है। तो ये बिल्कुल ठीक भी है, भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा है वो किया गया। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। पाकिस्तान के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद भारत ने यह दरख्वास्त की, पाकिस्तान कभी सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं करेगा, ये उन्होंने जो है वो क्लियर किया है। और ये तब भी मैंने बताया था, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो तब भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि पाकिस्तान जब एक सख्त जवाब देगा ना, तो उसके बाद भारत को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। और ये एक तरह से अच्छा भी हुआ कि पाक फ़िज़ाइया ने अपनी जो बर्तरी है वो भी साबित की भारत के ऊपर, कि हम जो है वो आपसे ऊपर है। और मेरे ख्याल से ये जो पाकिस्तान ने जवाब दिया और डिफेंस किया, इसमें सारे का सारा जो किरदार था, क्रेडिट था, वो पाक फ़िज़ाइया का ही था। क्योंकि जो वहाँ पर राफेल त्यारे भी मार गिराए गए या दूसरे त्यारे भी मार गिराए गए, तो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से ही वहाँ पर मार गिराए गए हैं। यानी कि ये जो जंग हुई थी, ऐसा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के त्यारे फ़िज़ाई भारतीय फ़िज़ाई हदूद में गए हों या भारतीय त्यारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आए हों। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप 200-300 किलोमीटर दूर से ही निशाना जो है वो बना सकते हैं, आप अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर रहते हुए निशाना बना सकते हैं। तो अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों रहे और वहाँ से ही जो निशाना था वो लगाया गया और उनके जो राफेल त्यारे थे वो मार गिराए गए। तो ये जी जो है वो क्लियर किया गया। आगे चलते हुए जी आर्मी चीफ साहब का मैं आपको बयान भी सुनाता चलूँ। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। तारीख ने साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा पलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त जी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था कि हमारे इंटरनल इख्तलाफात को भारत यूज़ करना चाह रहा था जी, कि इनके इंटरनली इख्तलाफात है तो हम अटैक करते हैं, अवाम साथ नहीं खड़ी हो गई। तो ये एक बहुत मुस्बत चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि जब भी बाहर से कोई अटैक हो तो ये मैसेज दे दिया गया है कि हमारे इंटरनली जितने भी इख्तलाफात हों आपस में, अगर बाहर से कोई अटैक होगा तो उस अटैक का जवाब हम मिलकर देंगे और मुत्तहिद होकर हम उसका जवाब देंगे और हम तमाम इख्तलाफात भूल जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ भी पाकिस्तान के सामने आई और आर्मी चीफ ने भी यही जो स्टेटमेंट है वो दी है। आखिरी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर जो हैं उनको एक बड़ा जो टास्क है वो दिया है। टास्क जो था अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से जो तस्दीक भी है वो भी की, क्योंकि जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो छोड़ी है। तो इससे सवाल पैदा हो गया था कि उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो क्यों छेड़ी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था। तो अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने कन्फर्म किया कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की वजह भी यही है कि केपी से जो तहरीक है वो शुरू होने जा रही है और जुनैद अकबर जो है वो इसको लीड करेंगे। अब ये जो तहरीक शुरू हो रही है, मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो करीब है और इस तहरीक के नतीजे में ही इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। और फिर एक दूसरी तरफ से जो आगाज़ मैंने आपको बताया कि एक जो ठंडी हवाओं के झोंके या एक जो मुस्बत वाइब्स आई हैं और फिर उसके बाद तहरीक का आगाज़, तो ये जब तहरीक शुरू होगी तो तब बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अगर उसी तरह से रवैया रखा गया जिस तरह से 3 साल से रखा गया पीटीआई के साथ कि आप जो है वो चादर चार दीवारी तक का जो तकद्दुस है वो पामाल करते रहे, अखलाकी तौर पर ये तो नहीं करना चाहिए था। तो अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर इसका मतलब ये है कि मामलात सेटल हो रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि इमरान खान ने जुनैद अकबर को तहरीक शुरू करने का टास्क दिया है। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि पीएसी की चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी उमर अयूब को उठाने का कहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा है जी कि जुनैद अकबर को पार्टी के फैसले और तहरीक का मुकम्मल इख्तियार दिया है और इस तहरीक का मकसद इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की आज़ादी और धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाना है, यानी कि रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये इस तहरीक का मकसद होगा। इमरान खान ने अपने पैगाम में ये कहा है जी कि जो चेयरमैनशिप है वो आप छोड़ दें और केपी से जो तहरीक आप शुरू करने जा रहे हैं इस पर आपने अपनी जो तवज्जो है वो मरकूज़ रखनी है। यानी कि गंडापुर और दीगर जो हैं वो बिल्कुल आउट हो गए हैं, वो किसी भी चीज़ को अब लीड नहीं करेंगे, लीड करेंगे तो जुनैद अकबर जो है वो करेंगे। उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब का ख्याल है जी कि तहरीक और चेयरमैनशिप दोनों जो है वो एक साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए उमर अयूब को वो दे दें और आप जो है वो इसके ऊपर अपना जो सारा फोकस है वो कर लें।
और इस हवाले से जो सलमान अकरम राजा हैं उनको भी मैसेज पहुंचा दिया गया है। तो ये एक ज़रूरी भी है, चलें जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह उमर अयूब और दीगर, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तहरीक को लीड करने की, तो लीड वो करेंगे, फ्रंट पे वो होंगे, तो जो कुछ वो कहेंगे उनके अहकामात ही चलेंगे, तो डबलिंग इसके अंदर नहीं होगी। तो ये एक अच्छा डिसीजन भी है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।